नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। रुद्रपुर के शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू की है। इसके अलावा उन स्कूलों को भी नकेल कसी जाएगी जिनकी मान्यता कम कक्षाओं तक की है तथा जिनमें ज्यादा कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। इस दिशा में शिक्षा विभाग अभिभावकों को भी जागृत करने के लिए अभियान छेड़ेगा। शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों को भी बंद कराने का निर्णय लिया है जिनकी मान्यता एक निश्चित स्थान के लिए ली गई है, लेकिन अब वे अपनी शाखाएं बिना मान्यता लिए ही स्थानों पर चला रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हमने बात की उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही से। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उसके अलावा जिले में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, इस समय उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि जब भी वह अपने बच्चों को एडमिशन के लिए जाते हैं तो कृपया मान्यता की जरूर जांच करें। आइए देखते हैं जनता समाचार की खास मुलाकात उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही के साथ। स्वागत है मैडम जनता समाचार में आपका। सबसे पहला सवाल मैडम ये है कि उधम सिंह नगर में गैर मान्यता प्राप्त बहुत सारे स्कूल हैं जो 32 बाई 32, 64 बाई 64 के कमरों में चल रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें कि इन स्कूलों की मान्यता की, तो वो बिना मान्यता प्राप्त जो है बच्चों का धड़ल्ले से एडमिशन ले रहे हैं। उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनके बोर्ड्स लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो है सवाल ये है कि वो आपके नज़रों के सामने उन पत्रकारों का ये कहना है कि प्रशासन के नज़रों के सामने, इवन की शिक्षा अधिकारी की नज़रों के सामने उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आपके आने वाले रास्ते में उनके होर्डिंग्स लगे हुए और धड़ल्ले से जो है एडमिशन ले रहे हैं, और उनकी गारंटी है कि हमने जो है एफिलिएशन ले रखा है, बट उनके कागजात में कोई एफिलिएशन नहीं है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये बात कही है कि होर्डिंग्स हमारी नज़रों के सामने, तो जो मेरा रूट है उसमें मैंने अभी तक कोई ऐसा होर्डिंग्स नहीं देखा है। इवन मैं तो इस चीज़ को भी नोटिस करती हूँ कि किसी स्कूल की अगर मान्यता 1 to 8 है और अगर या 1 to 5 है और उसने उसमें एक्सट्रीम क्लास अपनी ऐड कर रखी है, मीन्स 1 to 5 है और उसे 1 to 8 लिखा हुआ है, तो मैं इमीडिएट उस स्कूल को कॉल करके, क्योंकि आप देखते हैं बोर्डिंग्स में स्कूल्स के नंबर होते हैं, तो उनको फ़ोन करके इमीडिएट इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आप अभी आएँ, इसको स्टिकर लगाएँ या इसको पेंट से ठीक करें, और आपको जितनी मान्यता है, आप जिस क्लास तक आपको मान्यता है उस क्लास को आप मेंशन करें। और जो आपने ये बात कही कि विभाग की नज़रों के सामने खुल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका पूरा खंडन करती हूँ। और जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, देखिए, जो हमारे संज्ञान में आते हैं, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारे उच्चाधिकारियों के भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं। अगर उनको कोई शिकायत प्राप्त होती है या हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो हम खुद उस स्कूल का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगर स्कूल कहता है हमारे पास मान्यता है, तो मान्यता के रिकॉर्ड्स होते हैं, बाकायदा जनपद स्तरीय हमारे अधिकारी उनको मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और अब तो और नया जो नया सिस्टम चल गया है, उसमें ऑनलाइन उनकी मान्यता हो रही है। स्कूल अपना ऑनलाइन आवेदन करता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राप्त होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूरे उनके आवेदन पत्र की चेकिंग होती है। सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें अटैच हैं, उन सब की चेकिंग होती है, और चेकिंग के बाद वो इंस्पेक्शन के लिए हमको फॉरवर्ड होता है। हम भी दोबारा से उसको चेक करते हैं, उसको बाकायदा डेट देते हैं कि हम इस डेट पे आएंगे, और उस स्कूल का इंस्पेक्शन करते हैं। सारी चीज़ें अगर हमें ओके मिलती हैं तो अपनी रिपोर्ट को अपलोड करते हुए स्कूल की एफिलिएशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक ये वास्तव में जो आपने कहा एक बहुत संवेदनशील विषय है, जब पूरा शिक्षा विभाग समर्पित है सिर्फ बच्चों के लिए, और इस समय पे अगर ऐसे विद्यालय संचालित हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनके पास जब मांगा जाता है तो मान्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं, तो मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को जिस विद्यालय में प्रवेश करा रहे हैं, आपका अपना बच्चा है, आपका उत्तरदायित्व है, और ये आपका राइट है कि आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, आप वहाँ से उस प्रिंसिपल से या जो भी आपका स्कूल का कंसर्निंग स्टाफ है, उससे आप मान्यता के पेपर देख सकते हैं। आप उनसे पता करें कि मान्यता है आपको या नहीं है, और मेरे पास भी आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई इशू होता है कि आप मतलब जब आपने बच्चे को पढ़ा लिया और उसके बाद आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे पास कार्रवाई का कोई मतलब उस समय मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाने में, सहायता कर पाने में असमर्थ पाती हूँ, क्योंकि आपने उसको पढ़ा लिया है बाकायदा। इससे अच्छा अगर ये हो कि आप जिस समय प्रवेश ले रहे हैं, आप स्कूल से भी पूछें और आप मेरे पास भी आ जाएँ। मेरा नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी शेयर है। मैं सोशल मीडिया पे भी स्कूल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ है, उसमें बहुत एक्टिव रहती हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे शेयर करती हूँ। आप लोग, मीडिया बहुत सपोर्ट करता है हमारी किसी भी बात को पहुँचाने के लिए, तो ये अभिभावकों का पूरा राइट है। और मेरा अनुरोध भी है कि आप लोग जिस भी विद्यालय में नव प्रवेश करा रहे हैं अपने बच्चे का, या स्कूल चेंज करा रहे हैं, तो आप उस स्कूल की मान्यता के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करें। मैडम, दूसरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं
उनका लोकेशन जो है एक जगह नहीं, दो जगह लोकेशन है। एक जगह उन्होंने एफिलिएशन ले रखा है, लेकिन वो चला रहे हैं 3 जगह पे। जब कोई स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट होता है तो वो उनका माइग्रेशन या उनका टीसी जो है अपने जो मेन ब्रांच है वहाँ से देते हैं। तो क्या ये शिक्षा अधिकारी के हम आपसे मुँह से सुनना चाहते हैं, क्या ये लीगल है कि एक जगह एफिलिएशन मिले और वो स्कूल उसी नाम से 3 जगह चले? नहीं, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और बिल्कुल भी ये नियमों के विरुद्ध काम है। ऐसा कुछ ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक जगह पे आप मान्यता लेंगे। इवन जब स्कूल संचालित होता है, मानना कि वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और उनका अपना भवन बन जाता है, तो उस हस्तांतरण के लिए एक तो वो जो निर्धारित क्षेत्र है 1 किलोमीटर का दायरा उसका, उससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसे उस स्थान के लिए, उस परिक्षेत्र के लिए मान्यता मिली है। तो अगर वो उसकी निकटवर्ती किसी स्थान पर उसकी अपनी बिल्डिंग बन जाती है तो वो भी उस बिल्डिंग को चेंज करने के लिए अनुमति लेता है और उसके साथ ही साथ सारे अभिभावकों को भी सूचित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है और मेरी संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मेरे विकासखंड का मामला नहीं है कि जिसमें एक स्थान पे मान्यता ली है और दूसरे स्थान से टीसी एफिलेट उसको निकाल रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पे स्कूल चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉकडाउन में जो कुछ स्थितियाँ थी, जैसे किच्छा के कुछ मैटर्स थे, तो लोगों के जो किराए के मकान चल रहे थे, वो लोग किराए वगैरह देने में समर्थ नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने स्कूल उस जगह पर बंद कर दिया था या फिर अपनी बिल्डिंग नई बना ली थी। तो वो मेरे संज्ञान में मामले हैं और वो भी स्कूल जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ है, उसी के आसपास मतलब जो सेवित क्षेत्र है वहीं उस स्कूल को स्थापित किया गया है। मान्यता के मामले में आपको तीसरा सवाल ये है कि जो इस समय स्कूल चल रहे हैं, प्री स्कूल चल रहे हैं, प्ले स्कूल चल रहे हैं, ठीक ना, तो हमें मान्यता कौन से क्लास से जो है मान्यता आप लोग देते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है स्कूल पर कि वो कहाँ से मान्यता लेना चाहता है। हमारे पास 1 से 5, 1 से 8 और यदि कोई स्कूल प्री प्राइमरी की क्लासेस चलाता है तो वहाँ से मान्यता का प्रावधान है। अमूमन यही होता है कि स्कूल जब एलिमेंट्री लेवल पे स्टार्ट होता है तो जो स्कूल्स हैं वो प्री प्राइमरी से लेके 5 या फिर 8 तक मान्यता प्राप्त करते हैं और उनको ये मैसेज भी कन्वे हो गया है कि अगर आप प्री की भी क्लासेस चलाना चाहते हैं तो आप प्री से ही आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आरटी के फॉर्म भी जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम 2 क्लासेस में एडमिशन कर रहे हैं, प्री प्राइमरी और क्लास 1 में। अच्छा, प्ले स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो प्ले स्कूल चलाते हैं किंडरगार्टन के लिए बच्चों को लेकर के, तो क्या प्ले स्कूल को मान्यता की ज़रूरत होती है? देखिए, वो प्ले स्कूल ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का है। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर पाते, तो वो नॉर्मल क्रैश खुले होते हैं जहाँ अपने बच्चों को लुक आफ्टर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन जब एक विधिवत स्कूल चल रहा है जिसमें आप प्री कक्षा में बच्चे का प्रवेश करते हैं, उसको मार्कशीट इशू करते हैं, उसकी टीसी बनाते हैं, तो वो फिर वहाँ से आपको मान्यता लेनी पड़ती है। हाँ, जो नॉर्मल सिर्फ क्रैश कोर्स या बच्चों की देखभाल के लिए खुल रहे हैं वो हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है। धन्यवाद मैडम, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया है। धन्यवाद।